ब्रेकिंग न्यूज़ 2 दिसंबर 2025 की बड़ी खबर। बिहार के बाद अब यूपी में आरएसएस हुआ एक्टिव। बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव के संकेत। उत्तर प्रदेश में सभा साल के बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन आरएसएस अभी भी एक्टिव हो गया है। संघ बीजेपी संगठन और योगी सरकार के बीच सोमवार को समन्वय बैठक हुई, जिनमें मिशन 2027 पर मंथन किया गया। इसके अलावा संघ के प्रमुख नेताओं के साथ सीएम योगी की मीटिंग हो रही है। उससे संगठन में बड़े बदलाव के संकेत माने जा रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का फोकस उत्तर प्रदेश पर केंद्रित हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर सोमवार को देर रात तक यूपी सरकार बीजेपी संगठन बैठक को सरकार के कामकाज पर संघ और संगठन की नज़र के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस बार मिशन 2027 और बीजेपी के संगठनिक बदलाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। संघ बीजेपी संगठन और योगी सरकार के बीच स्वयं बैठक 1.25 साल बाद हुई है। अगस्त 2024 के बाद करीब 1.25 साल बाद संघ के बड़े नेताओं की सरकार के साथ बैठक हुई, जिसमें मिशन 2027 को लेकर गहन मंथन किया गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी के भीतर बहुत कुछ बदलने जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राजनीतिक, संगठनात्मक और प्रशासनिक ढांचे की व्यापक पुनर्समीक्षा अभियान के रूप में यह बैठक देखी जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव पीएल संतोष की लखनऊ यात्रा ने कई अटकलें को जन्म दिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा चल रही है। बीजेपी के संगठनिक बदलावों के फीडबैक को लेकर पीएल संतोष लखनऊ आए हैं। ऐसे में संघ के उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ उनकी पहली बैठक लखनऊ के एक होटल में हुई, जहां पर आरएसएस के सरकार्यवाही अरुण कुमार, यूपी पश्चिम क्षेत्र के संघ प्रचारक महेंद्र कुमार, पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक अनिल कुमार मौजूद रहे। अरुण कुमार ने भारतीय भवन में अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर राजनीतिक और संगठनात्मक फीडबैक लिया। उन्होंने पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारकों के साथ बंद कमरे में बैठक की, जिसमें संघ के कार्यों की वर्तमान स्थिति, स्वयंसेवकों की सक्रियता, शाखाओं के विस्तार और सामाजिक समता जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बीएल संतोष की दूसरी बैठक सोमवार शाम 6:30 बजे 5 कालिदास मार्ग पर स्थित सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर बीजेपी नेताओं और संघ के पदाधिकारियों के साथ हुई। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे। संघ की तरफ से अरुण कुमार और यूपी के क्षेत्रीय प्रचारक भी रहे। सूत्रों की माने तो समन्वय बैठक में मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखा और उसमें सरकार संगठन की सक्रिय भागीदारी, पंचायत चुनावों में संगठन की तैयारी और सरकार प्रशासन से अपेक्षित सहयोग और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 2027 की विशेष रणनीति पर मंथन किया गया। संघ और बीजेपी नेतृत्व 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कील काटे दुरुस्त कर प्रदेश में एकजुटता और संगठनात्मक कसवट को सुनिश्चित करने में जुट गया है। संघ अपने शताब्दी वर्ष में एक बड़ा हिंदू सम्मेलन करेगा। माना जा रहा है यह सम्मेलन जनवरी में लखनऊ में आयोजित किया जाना है। माना जा रहा है कि यह बैठक न केवल चुनावी तैयारियों बल्कि सरकार और संगठन की भावी संगठन में बदलाव 1 साल से टल रही है, लेकिन अब पार्टी बहुत दिनों तक नहीं टालना चाहती है। पिछले 10 दिनों में संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर अरुण कुमार और बीएल संतोष की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है, जिसको संगठन में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। समन्वय बैठक को सरकार के कामकाज पर संघ और संगठन की नज़र के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस बार संगठनिक बदलाव को लेकर चर्चा हुई है। बीएल संतोष ने पूरी
यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के संभावित नाम को लेकर सामान्य बैठक में शीर्ष नेतृत्व के विचार को रखा है। माना जा रहा है कि इन्हीं में से किसी एक नाम पर सहमति बनाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले को बीजेपी ने अपने संगठन स्तर पर 98 जिलों में बांट रखा है, जिसमें से 84 जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। BL संतोष ने बीजेपी अध्यक्ष के नाम को सुझाव दिया है, जिनमें से किसी एक नाम पर सहमति बनाने की। ये सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंद ओबीसी चेहरों में स्वतंत्र देव सिंह है और ब्राह्मण चेहरे में दिनेश शर्मा है, जबकि बीजेपी संगठन और पार्टी की पसंद अलग है। बीजेपी अध्यक्ष के लिए एक नाम चल रहे हैं, लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अगर ओबीसी चेहरे में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, बाबूराम निषाद जैसे नाम प्रमुख हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की पसंद के तौर पर पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी सामने आ रहा है। वह निषाद समाज से आती है और भगवाधारी है। ऐसे में इन नाम की चर्चा सोमवार को स्वयं बैठक में हुई होगी। बीजेपी के नज़दीक से जानने वाले बताते हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने नए अध्यक्ष का नाम तय कर रखा होगा कि किसे प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपनी है। ऐसे में किसी नाम पर सबकी सहमति हो जाए, ऐसी कोशिश बीजेपी के भीतर चल रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की इस लखनऊ यात्रा को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। BL संतोष मंगलवार को बीजेपी दफ्तर में पार्टी के दूसरे नेताओं से भी मिलेंगे और उम्मीद है की जा रही है कि जल्द ही बड़े सांगठनिक बदलाव के साथ साथ नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी आगे कुछ दिनों में हो जाएगा। RSS के साथ हुई सामान्य मीटिंग में माना जा रहा है कि 2027 चुनाव के पहले मुद्दों को लेकर ज़मीनी फीडबैक RSS ने लिया। यही नहीं, SIR को लेकर जनप्रतिनिधियों, खासकर विधायकों और सांसदों की बेरुखी की चर्चा भी हुई है। ज़्यादातर विधायक और सांसद इसे इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई मानकर घर बैठे हैं। SIR की चल रही प्रक्रिया में लोगों की मदद करते नहीं दिख रहे, इसकी चिंता भी संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक में दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व को धार देने वाली एजेंट पर भी चर्चा हुई, जिसमें हर जिले में संघित घुसपैठियों से निपटने के लिए डिटेंशन सेंटर, इसके अलावा राम मंदिर के धर्म ध्वज समारोह में दलित और पिछड़ों को बड़ी संख्या में जोड़ने के बाद राजनीतिक रूप से उन तक पहुंचने की कोशिशों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात धर्म ध्वज समारोह के दौरान RSS प्रमुख से अयोध्या में हुई थी। दोनों के बीच करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई, लेकिन इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई यह सामने नहीं आया। लेकिन यूपी में जिस तरह से बीजेपी और संघ नेताओं की सरकार के साथ बैठक हुई है, उससे साफ है कि यूपी में किसी भी तरह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अभी से ही ज़मीनी हकीकत को समझते हुए एक्टिव हो रहा है।